नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है समाहृते तु तद्भेक्षम यावद अन्नममायया निवेद्य गुरुवे अश्नियादा चम्य प्रांग मुखः शुचिः। अब यहाँ इस पद्य में मनु ने कहा है कि जो ब्रह्मचारी होता है वह जो भी भिक्षा में अन्न को प्राप्त करता है वह सारा का सारा अन्न वह अपने गुरु को दे दे और गुरु की आज्ञा से ही उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को वह ग्रहण करे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं तद्भैक्षम तु समाहृत है, अर्थात उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को ला करके यावद अन्नम अर्थात समस्त उस अन्न को एमायया अर्थात बिना किसी छल कपट के निष्कपट से गुरुवे निवेद्य अर्थात गुरु को दे देना चाहिए, उसको समर्पित कर देना चाहिए। ततस्तस्य आज्ञा और उस गुरु की आज्ञा से आचम्य आचमन करके शुचि पवित्र हो करके प्रांग मुख है अस्नियात पूर्व की ओर मुख करके उस अन्न को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मचारी जो होता है वह भिक्षा में जो भी अन्न प्राप्त करता है वह सबसे पहले बिना किसी छल कपट के सारा का सारा अन्न अपने गुरु को समर्पित कर दे और गुरु की आज्ञा होने के पश्चात ही आचमन करके पवित्र हो करके और पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को उस ब्रह्मचारी को ग्रहण करना चाहिए। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। तद्भेक्षम तु समाहृते, उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को ला करके यावद अन्नम उस समस्त अन्न को अमायया बिना किसी छल कपट के गुरुवे निवेद्य है गुरु को समर्पित कर देना चाहिए या गुरु को समर्पित करके उसे दे करके ततस्तस्य आज्ञा और उस गुरु की आज्ञा होने पर ही या उसके द्वारा प्राप्त आज्ञा से आचम्य आचमन करके शुचि ही पवित्र हो करके प्रांग मुख है अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुख करके अस्नियात उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते यशस्य दक्षिणा मुखः श्रियम प्रत्यंग मुखो भुंक्ते ऋतम भुंक्ते ही उदंग मुख है। अब यहाँ पूर्व आदि जो दिशा है उन दिशाओं की ओर मुख करके भोजन करने से क्या फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो देखिए, आयुष्यम इच्छन अर्थात आयु की इच्छा रखने वाला दीर्घ आयु चाहने वाला प्रांग मुख है भुंक्ते पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन को ग्रहण करे, उस अन्न को वह ग्रहण करे। यशस्यम दक्षिणा मुख है और यश को प्राप्त करना चाहता है या जो इच्छा रखता है कीर्ति प्राप्त करने की, तो यश की इच्छा रखने वाला दक्षिणा मुख है अर्थात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस अन्न को वह ग्रहण करे। श्रियम इच्छन प्रत्यंग मुख है और श्री है अर्थात धन संपत्ति की इच्छा रखने वाला प्रत्यंग मुख है अर्थात पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भुंक्ते अर्थात उस अन्न को ग्रहण करे। ऋतम च इच्छन उदंग मुख है भुंक्ते और ऋतम अर्थात जो सत्य का जो फल है उसे वह प्राप्त करना चाहता है, उसकी वह इच्छा रखता है, तो वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके उस अन्न को ग्रहण करे। तो किस दिशा में भोजन करने से क्या फल प्राप्त होता है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। आयुष्यम इच्छन अर्थात जो ब्रह्मचारी है चाहे वो ब्राह्मण
है, चाहे वह क्षत्रिय है, चाहे वह वैश्य है। तो जो ब्रह्मचारी है वह यदि आयुष्यम इच्छन, आयु की इच्छा रखता है, दीर्घ आयु को वह प्राप्त करना चाहता है, तो प्रांग मुखः भुंक्ते, पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस अन्न को वह ग्रहण करे। यशसम दक्षिणामुख है, और यश की इच्छा रखने वाला, कीर्ति को प्राप्त करने चाहने वाला, वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उस अन्न को वह ग्रहण करे। श्रियम इच्छन प्रत्यंग मुख है, धन संपत्ति की इच्छा रखने वाला, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्रत्यंग मुख है, अर्थात पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उस अन्न को ग्रहण करे। ऋतम च इच्छन उदंग मुख है भुंक्ते, और सत्य के फल को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला उत्तर दिशा की ओर मुख करके प्राप्त अन्न को ग्रहण करे। तो इस प्रकार से किस दिशा में मुख करके भोजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अन्नम अध्यात समाहितः भुक्त्वा चोपस्पृशेत सम्यगद्भिः खानि च संस्पृशेत। अब यहाँ पर भोजन करने के पहले और भोजन करने के पश्चात आचमन करना चाहिए, इसी का वर्णन इस पद्य में किया है कि भोजन के आदि में और भोजन के अंत में आचमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात आचमन करना चाहिए। तो यहाँ मनु कहते हैं द्विजय, अर्थात द्विज, जिसका जो ब्रह्मचारी है, जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है, ऐसा वह द्विज द्विज है, अर्थात द्विज। नित्यम अर्थात सदैव। उपस्पृश्य है समाहित है अन्नम अध्यात, अर्थात द्विज सदैव सावधानी पूर्वक भोजन करने से पहले आचमन करे, या आचमन करने के पश्चात ही वह भोजन को ग्रहण करे। द्विज है नित्यम, उपस्पृश्य है समाहित है अन्नम अध्यात, कि द्विज नित्य अर्थात सदैव सावधानी पूर्वक आचमन करने के पश्चात ही भोजन को ग्रहण करे। भुक्त्वा च सम्यक अद्भिः उपस्पृशेत, और भुक्त्वा अर्थात भोजन करने के पश्चात सम्यक अच्छे प्रकार से अद्भिः जल के द्वारा उपस्पृशेत खानि च संस्पृशेत, वह अपनी इंद्रियों को स्पर्श करे, अर्थात जो आँख नाक कान नाभि आदि जो हमारी इंद्रियां हैं, जिसे हम खानी कह रहे हैं, तो उन्हें वह स्पर्श करे। तो यहाँ ब्रह्मचारी को या द्विज को भोजन करने से पहले आचमन करना चाहिए और भोजन करने के पश्चात भी आचमन करना चाहिए। एक बार पुनः देखिए। द्विजय अर्थात द्विज, नित्यम अर्थात सदैव, उपस्पृश्य है समाहित अन्नम अध्यात, अर्थात ध्यान पूर्वक आचमन करके, अर्थात हाथ पैर आदि धो करके ही वह भोजन करे। आचमन करने से तात्पर्य हुआ शरीर की शुद्धि, अर्थात हाथ पैर आदि को धोना, यही आचमन विधि है। तो यहाँ मनु कहते हैं कि द्विजय नित्यम अर्थात द्विज को नित्यम अर्थात सदैव, उपस्पृश्य समाहित अन्नम अध्यात, की आचमन करके अर्थात अच्छे प्रकार से सावधानी पूर्वक हाथ पैर आदि धो करके ही अन्नम अध्यात अन्न को ग्रहण करना चाहिए। भुंक्त्वा च सम्यक अद्भिः उपस्पृशेत, और भोजन करने के पश्चात भी अच्छे प्रकार से जल के द्वारा आचमन करना चाहिए। और खानि च संस्पृशेत, और अब जल के द्वारा, जल के हाथ से अपनी इंद्रियों को, अर्थात आँख नाक कान नाभि आदि जो हमारी इंद्रियां हैं, उन्हें स्पर्श करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। पूजय दशनम नित्य मध्याच चेतद कुत्सैनम दृष्ट्वा हृषेत प्रसीदेश्च प्रातिनंदेश्च सर्वशः है। अब यहाँ भोजन के प्रति सदैव श्रद्धा रखनी चाहिए, भोजन का सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं असनम नित्यम पूजयेत, अर्थात भोजन की सदैव पूजा करनी चाहिए। एतत् च अकुत्स्यन अध्यात,
और उस भोजन को बिना कोसे, उसकी बिना बुराई किए हुए ही उसे ग्रहण करना चाहिए। एतत् दृष्ट्वा, और उस अन्न को देख करके, उस भोजन को देख करके, हर्षेत, हर्षित होना चाहिए, प्रसीदेत च, और प्रसन्न होना चाहिए, सर्वशः च प्रतिनंदेत, और हमेशा उस भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए। तो भोजन के प्रति व्यक्ति को या ब्रह्मचारी को सदैव श्रद्धा रखनी चाहिए, उस भोजन का सम्मान करना चाहिए, बिना बुराई किए हुए, बिना कोसे उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए, और भोजन को देख करके हर्षित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, और सदैव उस भोजन की प्रशंसा करनी चाहिए। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। मनु कहते हैं कि अश्नम नित्यम पूजयेत, कि भोजन की सदैव पूजा करनी चाहिए। एतत् च एकुत्सेन अध्यात्, और उस भोजन की बुराई किए बिना ही उसे ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उस भोजन को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। एतत् दृष्ट्वा, और उस भोजन को देख करके, हर्षेत, हर्षित होना चाहिए, प्रसीदेत च, और प्रसन्न होना चाहिए, सर्वशः च प्रतिनंदेत, और सदैव उस भोजन की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। तो भोजन के प्रति सदैव श्रद्धा रखें और सदैव उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। पूजितम हेषणम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, अपूजितम तद भुक्तम उभयम नाशिये दीदम। अब यहाँ भोजन के प्रति श्रद्धा रखने से क्या फल प्राप्त होता है और भोजन के प्रति श्रद्धा न रखने से क्या फल प्राप्त होता है, तो दोनों ही स्थितियों का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ मनु कहते हैं ही, निश्चित रूप से ही, पूजितम अश्नम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति। पूजितम अश्नम अर्थात श्रद्धा के साथ भोजन करने पर या भोजन का यदि सम्मान किया जाए और उसके पश्चात उसे ग्रहण किया जाए तो वह भोजन जो है नित्यम अर्थात सदैव बलम ऊर्जम च यच्छति, बल और ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। कि श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ ग्रहण किया गया भोजन सदैव ही बल और ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। और इसके विपरीत तत् अपूजितम भुक्तम तु इदम उभयम नाशेत, और इसके विपरीत अर्थात उस भोजन के प्रति अश्रद्धा रखने पर, सम्मान न करने पर, आदर न करने पर, भुक्तम अर्थात उस भोजन को ग्रहण करने से, इदम उभयम ये दोनों ही अर्थात ये जो ऊर्जा और बल जो है ये नाशेत अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो श्रद्धा के साथ भोजन करने पर भोजन बल और ऊर्जा में वृद्धि करता है और अश्रद्धा के साथ भोजन करने पर वह उस बल और ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः देखिए। ही निश्चित रूप से ही, इस प्रकार से पूजितम अश्नम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, अर्थात श्रद्धा के साथ भोजन करने पर, सम्मान के साथ भोजन करने पर, आदर के साथ भोजन करने पर वह भोजन बल और ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है, बल और ऊर्जा में वह वृद्धि करने वाला होता है। और इसके विपरीत यदि अश्रद्धा के साथ भोजन किया जाए, उस भोजन का सम्मान न करके, आदर न करके उसे ग्रहण किया जाए तो वह भोजन बल और ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। नो शिष्टम कस्यचिद दध्याननाध्याश्चैव तथान्तरा न चैवात्यशनम कुर्यान न चोशिष्टम क्वचिद व्रजेत। अब यहाँ मनु ने कहा है जो भोजन होता है उसके संबंध में जो नियम है उन नियमों को यहाँ बताया है। तो मनु कहते हैं कस्यचिद उच्छिष्टम न दध्यात्, किसी को भी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। कस्यचित उच्छिष्टम न दध्यात्, किसी को भी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। तथा अंतरा न अध्यात्, और बीच में भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब बीच में ग्रहण करने से तात्पर्य है कि
दिन और सायंकाल के मध्य का जो समय है उस समय में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अत्यशनम चेव न कुर्यात, और अत्यधिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उत्सिष्टम क्वचित न व्रजेत, और झूठे मुंह कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए या घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो भोजन के जो नियम है, भोजन के संबंध में जो नियम बताए हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं, एक बार देखिए पुनः इसको, कि कस्यचित उत्सिष्टम न दध्यात, किसी को भी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। तथा अंतरा न अध्यात, और मध्य में भोजन नहीं करना चाहिए, बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात दिन और सायंकाल के मध्य में भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यशयनम चेव न कुर्यात, और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। उत्सिष्टः क्वचित न व्रजेत, और झूठे मुंह घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो भोजन के संबंध में जो नियम है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, अनारोग्यम अनायुष्य ऐश्वर्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिव्रजेत। अब अत्यधिक भोजन करने से क्या होता है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अत्यधिक भोजन करने का निषेध किया गया है। अब अत्यधिक भोजन यदि कर लिया जाए तो उससे व्यक्ति की किस प्रकार से हानि होती है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने बताया है। तो मनु कहते हैं, अति भोजनम अर्थात अत्यधिक भोजन से, अनारोग्यम अर्थात रोग को बढ़ाने वाला, अनारोग्यम, अनायुष्यम और आयु में कमी लाना, आयु को कम करना, ऐश्वर्यम अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति में बाधक होना, अपुण्यम और पुण्य का नाश करना, लोक विद्विष्टम और जिसे इस संसार में उचित नहीं माना गया है। कि अत्यधिक भोजन करने से शरीर में रोग की वृद्धि होती है, आयु में कमी आती है, स्वर्ग की प्राप्ति में बाधा आती है और पुण्यों का नाश होता है। तो अत्यधिक भोजन से क्या होता है, उसका फल क्या होता है अत्यधिक भोजन करने का, तो उसी का वर्णन यहाँ मनु कर रहे हैं। तो मनु कहते हैं कि अति भोजनम अर्थात अत्यधिक भोजन से, अनारोग्यम अर्थात रोग में वृद्धि होती है, अनायुषम आयु में कमी आती है, ऐश्वर्यम स्वर्ग प्राप्ति में बाधा आती है, अपुण्यम और पुण्यों का नाश होता है, और लोक विद्विष्टम और जिसे इस संसार में लोगों ने उचित नहीं माना है। तस्मात् तत्परिव्रजेत, इसलिए अत्यधिक भोजन का या अति भोजन का सदैव परित्याग करना चाहिए। तो अत्यधिक भोजन करने का क्या फल है, या हम कहें कि अत्यधिक भोजन करना निषिद्ध बताया गया है, तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम उपस्पृशेत काय त्रयोदशिकाभ्याम वा न पित्रेण कदाचन। अब यहाँ ब्रह्म आदि जो तीर्थ हैं उनका करना और पितृ आदि जो तीर्थ हैं उनको न करने के बारे में बताया गया है। कि जो ब्राह्म आदि तीर्थ हैं उनके द्वारा आचमन करने का विधान किया गया है और पितृ तीर्थ आदि के द्वारा आचमन करने का निषेध किया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो यहाँ देखिए मनु कहते हैं, विप्र अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण तीर्थेन काय त्रयोदशिकाभ्याम वा नित्य कालम उपस्पृशेत। कि जो ब्राह्मण होता है वह ब्राह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और देव तीर्थ के द्वारा सदैव आचमन करे। फिर कहते हैं, पितृयेण कदाचन न उपस्पृशेत, और पितृ तीर्थ के द्वारा कभी भी वह आचमन न करे। तो यहाँ पर जो तीर्थ बताए गए हैं, जो जिसके माध्यम से आचमन करना बताया है, तो वो कुछ क्या क्या है, वो है ब्राह्म तीर्थ, उसके बाद है प्रजापति तीर्थ, फिर है देव तीर्थ और फिर है पितृ तीर्थ। अब यहाँ ब्रह्मचारी के लिए या ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि जो ब्राह्मण होता है वह ब्राह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ
और देव तीर्थ के द्वारा सदैव वह आचमन करे। उसे आचमन इन तीर्थों के माध्यम से करना चाहिए, लेकिन कभी भी वह पितृतीर्थ के द्वारा आचमन नहीं करे। तो इसके लिए वहाँ पर मना किया गया है कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और देव तीर्थ के द्वारा आचमन करे, लेकिन वह कभी भी पितृतीर्थ के द्वारा वह आचमन न करे, क्योंकि जो पितृतीर्थ होता है ये पितरों के तर्पण के लिए ही होता है। तो इसलिए ब्राह्मण के लिए ये निषिद्ध होता है, और जो ब्राह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और जो देव तीर्थ है इसके द्वारा सदैव आचमन करने के लिए कहा गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म तीर्थ प्रचक्षते कायम अंगुले मूले अग्रे देवम पितृयम तरोयधः। अब यहाँ पर जो तीर्थों की अभी हमने बात की, ब्राह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, देव तीर्थ और पितृतीर्थ, तो इनकी स्थिति कहाँ होती है? तो ये जो हमारा हाथ है, अगर हम ये कहें ये जो हमारे हस्त है, तो उसमें उनका जो स्थान निर्धारित किया गया है तो वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्म तीर्थ की। तो इसके लिए कहते हैं, मनु ने कहा है अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म तीर्थ प्रचक्षते, कि अंगूठे के मूल के जो नीचे का जो भाग है वह ब्राह्म तीर्थ कहा जाता है। तो देखिए अंगूठे का जो भाग है, अब ये स्थिति है, अब स्थिति कुछ इस प्रकार से है। मैं अगर इसी तरह बताऊं आपको कि ये जो स्थिति होती है, ये जो अंगूठे का जो भाग है, इसके जो नीचे का जो भाग है, इसका जो तल है, तो यह जो भाग बताया है यह ब्राह्म तीर्थ बताया है। या मैं हम आपको यहाँ बताऊं कि ये जो हस्त है, अंगूठे के मूल के नीचे का जो भाग होता है वह ब्राह्म तीर्थ बताया है। तो अंगूठे का मूल ये भाग हुआ, उसके नीचे का जो भाग है यह क्या बताया गया है? ब्राह्म तीर्थ बताया गया है। फिर कहते हैं अंगुली मूले कायम, और अंगुली का जो मूल है, ये जो हमारी अंगुलियां हैं इनका जो मूल है ये बताया है काय, अर्थात प्रजापति तीर्थ। तो इस भाग को हम प्रजापति तीर्थ कहते हैं। फिर कहते हैं अग्रे देवम, और अंगुलियों का जो अग्र भाग है उसे देव तीर्थ बताया गया है। और फिर कहते हैं तयो अधः पितृयम प्रचक्षते, और उन दोनों के जो मध्य का भाग है, अर्थात जो अंगूठे का और जो अंगुली है, तर्जनी अंगुली, इनके मध्य का जो ये भाग है इसे पितृतीर्थ बताया गया है। तो ये जो तीर्थ हमने चार बताए, ब्राह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, देव तीर्थ और पितृतीर्थ, इनकी स्थिति किस प्रकार से है, यहाँ उसी का वर्णन, उसी का जो स्वरूप है करतल स्थल में उनका स्वरूप क्या है, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो एक बार पुनः देखिए, अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्म तीर्थ प्रचक्षते, कि अंगूठे के मूल के नीचे का भाग ब्राह्म तीर्थ कहा जाता है। फिर कहते हैं अंगुली मूले कायम, अंगुली अर्थात अंगुलियों का जो मूल भाग है वह काय अर्थात प्रजापति तीर्थ कहा जाता है। अग्रे देवम, और अंगुलियों का जो अग्र भाग है वह देवम अर्थात देव तीर्थ कहा जाता है। और फिर कहते हैं तयो अधः पितृयम प्रचक्षते, और अंगूठे और तर्जनी अंगुली के जो मध्य का जो भाग है वह पितृतीर्थ कहा जाता है। तो ये जो करतल स्थल में जो तीर्थों का जो स्वरूप है उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत आज हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की। आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।